इस वीडियो का टॉपिक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बनिया लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरा मतलब सिर्फ सीए ही नहीं बल्कि हर वो पर्सन है जो अकाउंटिंग पढ़ लेता है, फाइनेंस थोड़ा पढ़ लेता है और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई फनी वीडियो नहीं है जो कि मैंने मजाक उड़ाने के लिए बनाया हो। इस वीडियो में मैं कुछ फाइनेंस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आप भी अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई पर्सन अकाउंटिंग या फाइनेंस पढ़ लेता है या उसे समझ लेता है तो उसे पैसे की वैल्यू समझ में आ जाती है। ये डायलॉग हमने बहुत बार सुना हुआ है अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास के लोगों से कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। पैसे की वैल्यू मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग में रखे हुए हैं और उस सेविंग बैंक अकाउंट में आपको सालाना 5% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब वो 5% अगर आप उस पूरे साल भर में वो 1 लाख रुपया अपने बैंक में रखते हैं तो उसमें आपको 5% के हिसाब से 5,000 रुपए का ब्याज मिलेगा साल के एंड में। लेकिन वहीं पर अगर आप वो पैसा, आपका कोई दोस्त आपसे आकर कहता है कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए प्लीज दे दे और मैं वो तुझे 6 महीने में लौटा दूंगा। अब वहां पर दोस्ती तो यही कहती है कि वो पैसे दे देने चाहिए, लेकिन जो अकाउंटेंट या फिर जो फाइनेंस की समझ रखते हैं उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन सबसे पहले आती है कि अगर मैं वो 1 लाख रुपए निकाल कर देता हूं अपने बैंक अकाउंट से 6 महीने के लिए, तो जहां पर पूरे साल भर में मेरे को 5,000 रुपए का ब्याज मिलने वाला था उसमें से अब सिर्फ मैं 2,500 रुपए ही ले पाऊंगा बैंक से ब्याज के तौर पर, क्योंकि वो 1 लाख रुपया मैंने अपने दोस्त को दे दिया है यूज करने के लिए। अब इसमें अगर दोस्ती का एलिमेंट मैं हटा दूं तो जो ब्याज पर देने वाला जो काम होता है वो यही होता है कि ब्याज इसलिए लिया जाता है कि वो जो पैसा है जो मेरे पास रखा है उसकी एक कीमत है, वो अपने आप में एक एसेट है जो कि वैल्यू जनरेट करता है, चाहे मैं उसे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही रखे रखूं। अगर वो मैं उठाकर किसी को दे देता हूं तो वो जो वैल्यू जनरेट करने वाला था मेरे लिए, अब वो वैल्यू मेरे लिए नहीं जनरेट कर रहा, अब वो उस पर्सन के लिए जनरेट कर रहा है जिसके पास वो गया है वो पैसा। वो कैसे? अगर वो दोस्त मेरे पास से पैसा ना लेकर के कहीं से ब्याज पर पैसा उठाता तो उसे ब्याज देना पड़ता उस पैसे के ऊपर, तो अब वो पैसा उसके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है क्योंकि वो उसके वो पैसे बचा रहा है जो उसे ब्याज में देने पड़ते हैं, जो कि अब नहीं देने पड़ रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं। जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज जरूर कैलकुलेट कर लें कि वो पैसा अगर आपके पास होता तो आप उससे कितना कमाते, और अब जब वो आपके पास नहीं है तो उससे कितना नहीं कमा पाएंगे। जायज सी बात है कि दोस्त, यार दोस्त, रिलेशन में ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाले को इमरजेंसी नहीं होती है तो उस केस में जो लोग फाइनेंस की समझ रखते हैं वो टालने की कोशिश करते हैं इस तरह की सिचुएशंस
क्योंकि उन्हें पता है अगर सामने वाला अरेंज कर पाता है तो वो कर लेगा, अगर नहीं कर पाता है, बहुत ही इमरजेंसी है, तो ही वो उस केस में पैसा निकाल के देते हैं। और इसी रवैये की वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से लोग अकाउंटेंट्स को या फिर फाइनेंस की समझ रखने वाले लोग, जैसे बनिया लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उनको कंजूस बोलते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे समाज में यूज किया जाता है। तो मैंने इसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी फाइनेंस के बारे में, और क्यों कुछ लोग पैसा निकालते नहीं हैं अपनी जेब से। थैंक्स।